गोरखपुर की 600 लड़कियों की में डंडा करेंगे। यहाँ की लड़कियां नंगे नहा रही खुले में नहा रहे ना पीने के लिए पानी। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। दोस्तों ये घटना है गोरखपुर की। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके अंदर का खून नहीं खौला है तो एक बात तो तय है कि आपकी नसों में खून नहीं बल्कि शायद सिंदूर दौड़ रहा होगा। ये दोस्तों स्थान है आपका गोरखपुर और ये सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पे कानून का डंडा सबसे तेज चलता है। लेकिन इस बार सच कहूँ तो डंडा नहीं बल्कि कैमरा चला है, वो भी 600 लड़कियों के बाथरूम के अंदर। और उसमें क्या कैप्चर हुआ होगा वो मुझे बताने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। सीएम सिटी में चल रही थी एक्चुअली महिला कांस्टेबल की ट्रेनिंग। हमको लगा कि महिलाएं अपनी ट्रेनिंग पूरी ईमानदारी के साथ ले रही होंगी और जो सिखाने वाला, जो उनको ट्रेनिंग देने वाला जो ट्रेनर है वो पूरी ईमानदारी के साथ उनको सिखा रहा होगा। मतलब यहाँ पे चल रहा था सुपर 30, लेकिन हम गलत थे। यहाँ पर सुपर 30 ऐसी क्लास नहीं चल रही थी, बल्कि यहाँ पर चल रहा था सुपर स्कैंडल MMS, जहाँ पर 600 महिला सिपाहियों ने उसके बाद मिल करके एक बगावत छेड़ दी। और आरोप है ऐसा कि सुनते ही आपका दिमाग भन्ना जाएगा, गर्म हो जाएगा। भाई खून तो पक्का खोलेगा। और आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इस कैमरे कांड की पूरी पोल सीढ़ी दर सीढ़ी, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तारीख थी आपकी 22 जुलाई 2025। स्थान था आपका गोरखपुर का पीटीसी ग्राउंड। पीटीसी बोले तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से या 28 राज्यों से 6 यूटी से हम कह सकते हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर महिलाएं 600 महिलाएं ट्रेनिंग लेने पहुँची थी। कुछ IPS बनने का सपना लेकर के यहाँ पे आई थी, तो कुछ अपने परिवार को काफ़ी प्राउड फील करने के लिए यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर आने के लिए ना उससे पहले एक एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ये इनका सिलेबस भी ना कोई छोटा सिलेबस नहीं है। आज के टाइम पे पियोन की जॉब के लिए भी कितनी मारामारी आपको पता होगा, कितना पढ़ना पड़ता है आपको पता होगा, वो मैं आपको नहीं बताने वाला, सबको पता है। तो ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँची थी। लेकिन उस दिन एक ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पूरी ट्रेनिंग सेंटर में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया और उसका खामियाजा शायद वर्तमान की जो वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है उसको भुगतना पड़ सकता है। महिला ट्रेनिंग को सिपाहियों को शक हुआ कि भैया उनके बाथरूम में, उनके चेंजिंग रूम में शायद एक हिडन कैमरा हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जिस तरह से हमें बनाए जा रहे हैं, बाथरूम में हिडन कैमरे लगाए जाते हैं, चाहे दोस्तों कोई मॉल हो या फिर कोई होटल ही क्यों ना हो, कहीं पे भी महिलाएं अब सेफ़ नहीं मानती अपने आप को। उनके माइंड में चीज़ आती है कि शायद हिडन कैमरा हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। और एक मोबाइल वहाँ पर छुपा करके रखा गया था। मतलब कि जब लड़कियों ने छानबीन शुरू करी और चौंकाने वाली बात ये निकली कि एक बाथरूम में वाकई एक मोबाइल कैमरा छुपा करके रखा था और उसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी। मतलब वो रिकॉर्डिंग मोड पर था, 24/7 मतलब रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब आप बताइएगा, जहाँ पे सुरक्षा सिखाई जाती है वहाँ सुरक्षा की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप सोचिए 600 ट्रेनी महिलाएं जो आमतौर पर सर जी सलाम बोलती हैं, वो अब इस सर के खिलाफ सड़कों पर आ चुकी हैं, बिना वर्दी लेकिन पूरे तेवर के साथ। उन्होंने सीधे पीटीसी प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और छेड़छाड़ का आरोप लगाया और गोरखपुर पुलिस की नींव बुरी तरीके से हम कहते हैं कि हिला डाली है। इस घटना के बाद बॉस ये तो योगी जी की सिटी है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो अदर राज्यों के अंदर क्या हो रहा होगा सोच लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये बच्चे तमाम ये बोल रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, बाथरूम में कैमरा, शर्म करो, जैसे नारे अब लगने लगे हैं और पूरे कैंपस में बवाल मच चुका है। अब पुलिस भी यहाँ पर ये बोलिए रुको भाई हमें सबूत दो। लड़कियों ने फिर मोबाइल दिया, ये देखिए फिलहाल ये रहा सबूत। तो लड़कियों ने वो मोबाइल कैमरा दिखाया जो एक लोहे की जाली के अंदर छिपा करके रखा गया था और इस कैमरे से रिकॉर्ड हुई फुटेज अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि शायद ये किसी ट्रेनी या बाहरी व्यक्ति की शरारत भी हो सकती है। ये शरारत नहीं दोस्तों, ये एक बहुत घटिया घटना है और जिसने इसको रचा है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे भारत के अंदर जांच तो चलती रहती है। एक नया मिर्च मसाला मार्केट में आता है, हमारा माइंड उस नए मिर्च मसाले के अंदर क्या होता है स्विच कर जाता है। आपको मालूम है पूजा खेटकर कौन थी? वही IAS अधिकारी जिसने अपना तेवर दिखाया था, जो क्रीमी लेयर में थी लेकिन क्रीमी लेयर में नहीं आ रही थी। क्या हुआ उसका?
उसको 1 घंटे भी वो जेल के अंदर गई है अब तक? इस घटना को कितने महीने हो चुके हैं, हम पिछली घटना को भूल जाते हैं। एक्चुअली हमारे भारत में जितने भी मैक्सिमम देशवासी है उसमें से अधिकांश देशवासी गजनी की आत्मा लेके बैठे हुए हैं। हमारा भारत देश एक बिग बॉस का शो बन चुका है, यहाँ पे एक नया मिर्च मसाला का नया शो लॉन्च होता है, नया एपिसोड लॉन्च होता है और हम उस नए एपिसोड की तरफ स्विच कर जाते हैं, पिछली घटना को भूल जाते हैं। यही तो हमारी कला है भाई, सोचिए, यही तो अमृत काल है, इसी को तो बोलते हैं कलयुग। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ और बस मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी की भी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास आपको नहीं करना है। आप 3 वक्त का खाना खाते हैं और भगवान ने हमको अपना ये दिया है, बुद्धि दिया है, तो घास खाने वाले एनिमल के अंदर और खाना खाने वाले इंसानों के अंदर कुछ तो फ़र्क दिखना चाहिए ना। गोदी मीडिया से आपको सावधान रहना है, उनकी बातों को सुनिए लेकिन सही गलत का डिसीजन आप खुद लीजिएगा। अब दोस्तों इस घटना के बाद में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिना प्रशासन के मिली भगत के कोई कैंपस के अंदर एंटर कर जाता है और गर्ल्स के बाथरूम के अंदर कैमरा फिट कर देता है, वहाँ तक भी बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। क्या ये बिना मिली भगत के पॉसिबल है? आखिरकार ये कैमरा किसने रखा, कब रखा और क्यों रखा? बहुत सारे सवाल यहाँ पर रेज होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सियासत की भी एंट्री हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है यूपी के अंदर। और अब जब मुद्दा महिला सुरक्षा से जुड़ा हो और जगह हो, खास तौर पे गोरखपुर, तो राजनीति की ज्वालामुखी कहीं ना कहीं उसका विस्फोट होना बिल्कुल तय है। या कहते हैं कि IPL हो और मैच फिक्सिंग ना हो, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पर सपा हो गई, कांग्रेस हो गई और AIMIM जैसी पार्टी ने तुरंत योगी सरकार को घेर लिया। जहाँ योगी जी खुद गोरखपुर से आते हैं वहाँ महिलाओं की इज्जत खतरे में चल रही है और बहुत सारे हैशटैग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहे हैं। हैशटैग बाथरूम स्कैंडल, हैशटैग गोरखपुर शेम, हैशटैग पुलिस एक्सपोज, यूपी पुलिस एक्सपोज, इस तरह के हैशटैग स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं दोस्तों सपा प्रवक्ता साहब ये बोल रहे हैं कि अगर यही हाल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। भाई कहा गया ना कि भैया योगी आदित्यनाथ तो काफ़ी एग्रेसिव मोड में है, इनका डर पूरी तरह से फैला हुआ है, इनके जो स्थान है गोरखपुर वहाँ तो बिल्कुल भी करके क्राइम नहीं हो सकता, वहाँ तो सीधे MMS बन रहे हैं लोगों के। भैया सोचिए। वहीं पर भाजपा ने साफ साफ ये बोला है कि ये सिर्फ भ्रम है, जांच के बाद में सच्चाई सामने आ जाएगी। सोचिए, यहाँ पर सच्चाई आएगी कब नहीं आएगी वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन बवाल अब दोस्तों ये वाला बवाल लखनऊ तक पहुँच चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं, खासतौर पर ट्विटर पर एक मुहिम स्टार्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं। हैशटैग गोरखपुर बाथरूम CCTV, ये हमारा शायद X अकाउंट पर ट्रेंड कर चुका है। 24 घंटे में ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हम कह सकते हैं 24 घंटे में 1.2 लाख इसमें ट्वीट्स हुए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि अब पुलिस स्टेशन भी सेफ नहीं है, तो कुछ बोले ये किस लेवल की मानसिकता है। मीम्स बनने लगे, ट्रेनिंग विद क्या ट्रॉमा, बाथरूम में बिग बॉस, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है। भाई वाह। अब सवाल ये नहीं है कि कैमरा था या नहीं था, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी ट्रेनिंग एकेडमी में ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पे क्या ट्रेनिंग मिल रही लोगों को भैया? क्या किसी इनसाइडर की मिली भगत है? क्या प्रशासन ने पहले भी ऐसे मामले को कभी दबाया होगा? क्या ये बाथरूम स्कैंडल सिर्फ एक शुरुआत है? यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि SIT बना दी है, यहाँ पे इसको लेकर जांच होगी। और इस घटना के बाद में यूपी पुलिस के द्वारा यूपी सरकार के द्वारा 2 ऑफिसर सस्पेंड भी हुए हैं, उन पर एक्शन लिया भी गया है। वहीं दोस्तों CCTV फुटेज जो है, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल टावर डाटा अभी खंगाला जा रहा है। लेकिन देश की बेटियाँ अब सिर्फ वर्दी नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं, सच कहूँ तो अब सम्मान और निजता का अधिकार होने चाहिए। और आप सोच के देखिएगा कि जब देश की महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है तो एक आम लड़की आखिरकार कहाँ सुरक्षित होगी। NCRB के अनुसार एक डाटा रिलीज़ हुआ था 2023 में, उसमें भारत में हर एक दिन औसतन 87 रेप केस दर्ज होते हैं, रिपोर्ट होते हैं। देखिए पर डे 87 केस, ये एवरेज निकली है। 2023 में NCRB की रिपोर्ट ने ये पब्लिश किया था। 2023 के बाद में क्राइम बढ़ा होगा फिर घटा होगा, पर डे जो ये रेप की केस है 87, ये आंकड़ा बढ़ा होगा फिर घटा होगा। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिएगा। ये तो वो केस है जो दर्ज हो गए हैं, कुछ लोग तो केस को दर्ज करवाते नहीं हैं, मामला बाहर से रफा दफा कर देते हैं, या फिर समाज के डर से आप बात ना फैले उसको वहीं पर तुरंत दबा देते हैं। यूपी में महिला अपराध के मामले में 2024 में 63,000 केस दर्ज हुए हैं, जो कहते हैं ना कि यूपी इस समय क्या हो गया है, बिल्कुल स्वर्ग बन चुका है, बिल्कुल क्राइम ज़ीरो हो चुका है। भाई आंकड़ों में हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
और अब जब ट्रेनिंग सेंटर में ही बाथरूम में कैमरा मिल जाए तो क्या उम्मीद करे कि वर्दी पहनेगी या डर के मारे बोल की भाग जाएगी वहाँ से। ये गोरखपुर का मामला है, सिर्फ एक शहर की नहीं पूरे सिस्टम की ये कहानी थी इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बयां कर दी, जहाँ बाथरूम में कैमरे से ज़्यादा कह सकते हैं कि भरोसे में छेद हुआ है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ जो खुद इस शहर के सांसद हैं और सीएम हैं, वो इस मुद्दे पर क्या सख्त कदम उठाएंगे या फिर बात केवल वही होगी जांच जारी है। नया मार्केट में कुछ नया ट्विस्ट लॉन्च हो जाएगा, लोग इस घटना को भूल जाएंगे। लेकिन जिसके साथ ये घटित हुआ ना वो शायद इस घटना को ताउम्र नहीं भूल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या कैमरा एक सोची समझी साजिश थी? क्या महिलाओं की निष्ठा सिर्फ एक स्लोगन बन चुका है? कमेंट करके आप मुझको पक्का बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।